नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार किसान कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हिसार और गुरुग्राम में विशेष जैविक मंडियों की स्थापना की जाएगी, जिससे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसानों को अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। साथ ही ड्रम और गाय खरीद के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की किसान हितैषी नायब सरकार अन्नदाता के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। किसान कल्याण का संकल्प मन में संजोए हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तो मील का पत्थर साबित हो ही रही हैं, साथ ही आर्थिक प्रगति की पहली सीढ़ी की मजबूती में भी अहम योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से एक और बड़ी घोषणा की गई है, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की आने वाले समय में चांदी होने जा रही है। गुरुग्राम और हिसार में जैविक मंडियां बनाने की प्लानिंग तैयार हो रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों जैसे उत्पादों के लिए प्राकृतिक और जैविक मंडी गुरुग्राम में बनेगी। प्राकृतिक तथा जैविक खेती से उत्पादित फल, सब्जियों के लिए हिसार में भी प्राकृतिक खेती और जैविक मंडी की स्थापना होगी। इतना ही नहीं, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक और जैविक खेती के उत्पादकों को उनकी उपज के मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा में एक समिति बनाने की भी योजना है। 30 करोड़ रुपया अब की बार बजट में प्रावधान किया है प्राकृतिक खेती के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। मैं आज प्राकृतिक खेती की क्योंकि किसान कई बार यह बात बोलते हैं भी हमें प्राकृतिक अनाज तो पैदा कर देते हैं, परंतु उसका लाभ हमें पूरा दाम नहीं मिलता। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो अगर पता चल जाए आज के जमाने में ये प्राकृतिक खेती का बिना पेस्टिसाइड, बिना यूरिया के ये अनाज है तो लोग लाइन में लग करके खरीदते हैं। परंतु फिर भी हमने निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल, सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे हमारे ये प्रयोगशालाएं गरौंडा, सिरसा में फल सब्जियों में कीटनाशकों की, किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगे। बागवानी विभाग की ये प्रयोगशालाएं में की जाएगी। जहां बागवानी विभाग होगा ये प्रयोगशालाएं वहां पर लगेंगी और किसानों की ये प्राकृतिक खेती के अनाज की फ्री में उसकी जांच करेंगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हों, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी।
ये भी हमने निर्णय किया है। इन मंडियों के स्थापित होने से किसानों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आसानी से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही सरकार प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए की सहायता भी प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, प्राकृतिक और जैविक खेती की उपज की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी। स्थापित होने वाली प्रयोगशालाएं किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगी। इसी के साथ ही खंड पुंडरी जिला कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी के आधार पर पट्टे पर दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत में पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। ये भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से एक और बड़ी घोषणा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए की गई है। सरकारी और पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो किसानों को प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडारण और संस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद के लिए 3,000 रुपए प्रति किसान दिया जाएगा। इसके अलावा एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे गाय की खरीद पर वित्तीय सहायता या फल फूल और सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहन हो। सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदम ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा अर्जित कराने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।